सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा-ए-किराम, बिलखुसूस हमारी मसाजिद के अइम्माए ज़मीन-ए-एहतराम, भैया कम करो और कम कीजिए। हेलो, ठीक। मुझसे पहले आपने कई तकरीरें समाप्त की और वक्त आ गया है कि हम लोग इस तहरीक के जो असल एजेंडे हैं उन एजेंडों पर बात करके आपकी राय लें। जो नौजवान हमारे रज़ाकार स्टेज पर खड़े हैं, गुजारिश करूंगा कि बैठ जाए। और जिन लोगों को धूप से डर लग रही है, जिन लोगों को धूप से डर लग रहा है, और जो हजरात धूप की तमाज़त और तपिश से खुद को बचाना चाहते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ये धूप अगर आज हम बर्दाश्त करें, कुछ दिनों तक संघर्ष कर लेंगे, तो शायद आने वाली मेरी नस्लों को ठंडी हवाओं की छांव मिल सकती है। इस वक्त मेरे स्टेज पर एक 104 मुअज़्ज़ज़ उलमा-ए-किराम आवी, और ये 104 वो हैं जिन आलिमों ने जान सदाकर गांव-गांव तहरीक बेदारी के मिशन का चिराग जलाया। ईमान से मुसलमानों, एक बार बता दो, हज़ारीबाग के इस मैदान में सियासी पार्टियों के झंडे लेकर के लिया पाए और अपनी गाड़ी, अपना घोड़ा और अपने डीजल, अपने पेट्रोल से आए। लेकिन आज जो आप अपने घर से निकले हो, तो आपके दिलो दिमाग में चंद बातें थी। उसमें पहली बात थी कि आज हम नबी की इज्जत और नामूस के लिए चल रहे हैं। आज जब अपने घर से निकले हैं तो आपको एहसास हुआ होगा कि आज हम निकले हैं जो पूरे मुल्क भर में मुस्लिम समझकर मॉब लिंचिंग कुछ तंजीमों के गुंडों के जरिए किया गया। भविष्य में अपने बच्चों को बचाने के लिए दलित एक्ट की तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाने की जंग लड़ने की, और इस पर मैं रोशनी डालूंगा। ए भैया प्लीज, ये बेचने वाले, ये प्लीज, उसको क्या मतलब है? नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप गेट पर बेच लीजिए। नहीं नहीं, आप गेट पर बेच लीजिए। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। आप हजरात के मालूमात के लिए मैं बता दूं, अदारे शरीया कोई मदरसा नहीं है।
अदारे शरिया कोई दारुल उलूम नहीं है। अदारे शरिया ये संगठन, एक तंजीम है, और ये नहीं कि सिर्फ बिहार और झारखंड में, बल्कि शरिया कानून बगैर किसी लाठी डंडा कोड़ा, बगैर किसी सजा के निकाह, तिलाक, विरासत को इस्लामिक कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ की रोशनी में पंचायत करके बता दिया जाता है। और हमें खुशी है कि इदारे शरिया हजारीबाग दारुल क़ज़ा में कम मुद्दत में, कम वक्तों में बड़े से बड़ा मसला हल किया। मैं मुबारकबाद दूं अपने शहर के तमाम नौजवानों का, क्योंकि वक्त नहीं है और हमारे दूर दराज के गांव से जो लोग आए हैं उनको वापस भी जाना है। मुहिब गिरामी शायर इस्लाम अलहाज हबीबुल्लाह फैजी, आपको मालूम नहीं है कि हमारा ये इस तहरीक का बाजू कितने दूर का सफर अपनी गाड़ी, अपने घोड़ा और अपने किराए से चल कर आए हैं। बलियादी की आंखें कभी कभी खुशियों से छलकने लगती है। मेरा एक आलिम किसी ने मुझसे नहीं कहा कि मुझको फला जगह भेज रहे हैं तो मुझको गाड़ी में तेल कौन देगा। मेरे एक आलिम ने मुझसे ये नहीं कहा कि हम रास्ते में खाएंगे क्या। मेरे एक इमाम ने ये नहीं कहा मेरी तनख्वाह कम है, मैं उस मोहल्ले में मीटिंग में जाऊंगा तो ऑटो रिक्शा का भाड़ा लगेगा, मैं कहां से दूंगा। बलियादी को नहीं पता कि मेरे आलिमों ने इस मजलूम कौम के लिए जो आहद का अमामा सर पे बांधा है, तो अपने बच्चों की रोटियां कम करके मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए अब ये मैदान में उतर पड़े हैं। और अब इस तहरीक को रोकने के लिए किसी के बूते में दम नहीं बचा है, इसलिए कि भारत की तारीख और भारत का इतिहास यही रहा है, जब तक के आलिमों ने सर पे कफन नहीं बांधा था तब तक भारत को आजादी का झूमर नहीं मिला था। ये इतिहास है। मेरे बच्चों को जिहादी कहकर जेल में डाल दो, मेरे बच्चों को आतंकवादी कहकर 20 साल 25 साल जेल में सड़ा दो, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी के हलक से आवाज नहीं निकलती। आपके बलियाबी ने कई जेलों के दरवाजे पर हिचकियां दी, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ शाहबानों का मामला उठा था तो इसी इदारे शरिया के बानी रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने उस वक्त के हुक्मरां को कहा था कि जब हमारे उलमा मस्जिदों से निकल जाएंगे तो तुम्हारे जेलों की साइज छोटी पड़ जाएगी। और आज हम अपने उसी रूहानी बाप का सबक याद दिलाने निकले। हम गरीब जरूर हैं, बेजमीर नहीं। हम गरीब जरूर हैं, बेजमीर नहीं है। हमारे बच्चे गुनहगार हो सकते हैं, अपने भारत के कभी गद्दार नहीं हो सकते। गद्दारियों का खप्पा लगा दिया। 30 साल 20 साल 25 साल 30 नारा नहीं। अभी तो हम जिला जिला ये कारवां लेकर निकले। आने वाले दिनों में पटना और रांची दोनों की राजधानी की सांस भी जाम करेंगे।
64 मॉब लिंचिंग हुई है मेरे बच्चों की। कितनी हुई? जानवरों को कोई मार दे तो कानून अपना काम करता, सड़क पर कोई किसी को धक्का मार दे तो कानून अपना काम करता, किसी को कोई गाली दे दे तो कानून अपना काम करता। आखिर हमारे 64 बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, कानून किस कब्रिस्तान में दफन है, मैं उसकी कब्र ढूंढ कर रहूंगा। क्यों नहीं किसी की आवाज निकलती? इसलिए नहीं निकलती है कि लोग समझते हैं अरे ये मजलूम है, क्या कर सकता है। और सच ये है कि हम मजलूम हैं। खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पीरे तरीकत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला उलमाए इकराम की पीठ पर चट्टान की तरह मेरा ये इल्म का, अमल का, तकवे का पहाड़ खड़ा है कि घबराना नहीं। मुफ्ती आजम की फसील की ये गीत गाती है तुम सबों की हिफाजत में। मेरे अजीज, मैं अपने इस कारवां के साथ मैं भी बड़का गांव गया, पदमा भी गया। क्या जुनून है मेरे बच्चों में। एक आस लगी है इस इजलास से मेरी बेटियों को। गरीब बाप एक उम्मीद बनाकर आया है कि आज कोई फैसला होगा। बोलो, फैसला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज कुछ फैसला होगा तो मानोगे कि नहीं मानोगे? आज अगर कुछ ऐलान होगा तो आगे करोगे कि नहीं करोगे? मैं तो मुअज्जिन हूं साहब, तुम सुनो न सुनो, मुअज्जिन 5 वक्त अपनी ड्यूटी पूरी करता, आज़ान देते रहता। तुम सुनो न सुनो, वो पैगाम पहुंचाते रहता। मेरे अजीज, इस वक्त इस मजमे में 217 गांव के सदर सेक्रेटरी भी तशरीफ लाए। कितना? 217। अदारे शरीयत के काज़ी शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवार निज़ामी साहब, जिनकी गुफ्तगू अभी होनी थी, लेकिन खबर आई कि मिली अली साहब बहुत दूर भी कुछ लोगों को जाना। मैंने कहा आज तो किसी को नहीं जाने दूंगा, ना घड़ी देखकर मैं निकला हूं, ना घड़ी देखकर आप निकले। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आप कर रहे थे प्रोफेसर साहब, नाम भूल रहा हूं, रिजवान साहब, एहसान साहब एडवोकेट हमारे, आप दोनों से गुफ्तगू करेंगे हमारे हजरत नफी साहब। मुठिया के चावल से हमने मांग कर मदरसों की इमारत बनाई। बोलो सही है? हर पार्टी का हुक्मरान कहता है मुसलमान पढ़ा नहीं है, मुसलमान जाहिल है, मुसलमान अनपढ़ है, मुसलमान गवार है। बोलता है कि नहीं बोलता? अरे बोलो ना, बोलो ना। तो इन हुक्मरानों से, इन पार्टी वालों का गट्टा पकड़ के आंख में डालकर ये बात करना कि मेरी नस्लों को जाहिल बनाया किसने? क्या पढ़ने के लिए कॉलेज दिया, स्कूल दिया? अगर स्कूल और कॉलेज दे दिए होते तो आज हमारे भी बच्चे जाहिल न रहते। हाँ, ये सही है। हमारे बाप दादा ने कपड़ा बिना और जब राष्ट्रपिता बापू ने कहा था
आजादी के आंदोलन और लड़ाई में कि विदेशी वस्त्र का बाइकआउट करो, विदेशी कपड़े को अपने जूतों से रौंद दो, तो इसी भारत के मुसलमानों ने कहा था बाबू घबराना नहीं, हम धागे से धागा जोड़ लेंगे और लिबास और कपड़ा बना देंगे, कोई हिंदुस्तानी नंगा नजर नहीं आएगा, भारत का कपड़ा पहनेगा। लेकिन उस हैंडलूम को बंद किसने किया? इन्हीं हुक्मरानों ने किया। क्यों किया? इसलिए किया कि वे मुसलमान कपड़ा बुन करके अपने बच्चों को अच्छी कहीं तालीम न देते। जिन शहरों में हमारी सनत चल रही थी, उन शहरों में फसाद और दंगे कराकर सुला दी। हम तो आखिर तक कहें कि हम अपनी औलाद की कुर्बानी एक नहीं अनेक दे देंगे, लेकिन भारत की सरहद में किसी दूसरे को ढूंकने नहीं देंगे। इसलिए कि भारत बचाने का सर्टिफिकेट उनको चाहिए जिनके बाप दादा ने अंग्रेजों की दलाली की है। हमारे बाप ने टैंकों को तोड़ करके शहादत का जाम पिया है, इसलिए उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और ये भी याद रखा जाए कि भारत से, इसी मिट्टी से मोहब्बत हम जो करते हैं वो यूं ही नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि यहां मेरे बाप की कब्र है इसलिए मोहब्बत है, यहां मेरी मस्जिद है इसलिए मोहब्बत है, बल्कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर कहीं आया है तो मक्के में नहीं आया है, इसी भारत में आया है। सुभान अल्लाह। और नाम आदम। और खाने काबा का तवाफ करने वाला पूरी दुनिया से अगर कोई पहला हाजी गया है तो किसी और मुल्क से नहीं गया है, इसी भारत से आदम गए हैं। लेकिन हुक्मरानों के साथ साथ अभी हमारे मुहिब्बे गिरामी इस तहरीक के पिलर मौलाना कुतुबुद्दीन रजवी बता रहे, मुझे भी याद नहीं था, 1990 में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी और टीचरों के मुतालिक एक सर्वे कराया गया। उर्दू दम तोड़ते रही, हम वोट देकर लोगों को सत्ता में बैठाते रहे। उर्दू स्कूलों का कत्ल किया जाता रहा, हम सत्ता में बैठाते रहे। और माफ कीजिएगा बलियाबी साहब को राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। उस कादिरी फकीर की दुआओं में वो तासीर है कि बिहार के जिस सीट पर उंगली रख दे, सोचना पड़ेगा। हाँ, सियासत करेंगे अपनी मिल्लत के लिए, अपनी मिल्लत की नस्लों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। कोई जंगल का निकला हुआ घास समझकर रौंदने की अब गलती न करें। लेकिन गैरों में कहां दम था यार, कमजोर तो तुमने किया, तुमने। कमजोर आपने किया, आपने। आज भी इस कौम में गरीबी के बावजूद भी सखावत इतनी है कि अगर अपने 4-5 खर्च को बचा ले तो हमें हुकूमत से खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। हम उन्हीं सिक्कों से अपनी नस्लों की तामीर कर सकते हैं। नंबर एक, शादियों में फजूल खर्ची, महंगा निकाह, और माफ कीजिएगा ये लानत गरीबों के घर से नहीं, अमीरों की कोठी से निकली है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत?
हमने किसी को रोका नहीं। हाँ, जो मैं हूं वो सब जानता, और जो मैं रहूंगा वो भी सब जानता। लेकिन मुतालबे जहेज और महिला निकाह और फजूल खर्ची से सब जल रहे हैं। बोलो सही है क्या? जोर से बोलो। तो ये मुतालबे जहेज, डीजे, बाजा, नाच बंद होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हो? उठाइए। क्या स्टेज के लोग भी चाहते हैं? उठाए रखिए और अपने पड़ोस में देखिए कि कोई डुप्लीकेट तो नहीं आया है। जिसका हाथ न उठा वो समझ लेना ये काली दाल है। जो लोग उधर कांच के नीचे बैठे हैं, कि अब उनके पांव में ताकत है तो जरा आगे खसक कर आ जाओ। अरे उठो, कांच के नीचे से आगे आओ, जमात के साथ मिलो और मिलकर बताओ हाथ उठाकर। वो जो पीछे लोग बैठे उनसे भी गुजारिश करूंगा, बहुत देर हो गए बैठे बैठे, अब उठकर खड़े होकर आगे आइए। जो पीछे लोग हैं पीछे, अरे जो छांव में बैठे हैं पेड़ के किनारे, हाथ मत उठाइए, आगे आइए। एक एक आदमी उठ के आगे आइए। एक एक आदमी उठकर आगे आइए जो स्कूल की दीवार से सटे हैं। अरे आगे बढ़ो मेरे भाई। देखो वो देखो, वैसे ही लोगों के बल पर जंग लड़ेंगे तो पता चला रास्ते में ही मारा जाएगा। आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। जो गेट पर है वो भी आगे बढ़िए। मजमे में आइए सिमट करके, अब फैसले का वक्त आ गया है। जो लोग गेट पर हैं, जो लोग गाड़ी के पास खड़े हैं, सब आगे आ जाइए। आप लोग क्यों खड़े हो रहे हैं? वक्त आएगा क्या कराऊंगा? बैठे प्लीज, बैठे। अभी भी कहने के बावजूद भी कुछ भाई लोग पता नहीं क्या सोच रहे, कौन बेवकूफ खड़ा हो गया। चलिए, चालाक लोग ऐसे ही होते। तब हमें एक बात बताइए कि क्या जहेज, डीजे, बाजा, तिलक, नकदी खत्म होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ, खत्म होना चाहिए कि नहीं? कौन करेगा? अरे कौन करेगा? जोर से बोलो, कौन करेगा? झूठ बोल रहे हो। आलिम लोग करेंगे। ठीक बोला। बेटा तुम्हारा शराब पिए और भाषण तुम दो कि मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। बेटा तुम्हारा जेल जाए और भाषण दो मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। लड़ाई 3 तलाक की लड़ी जाए, आवारगी तुम करो, मुकदमा मौलाना लड़े। एनआरसी हो, ढेर मुजाहिद निकले थे भाषणकार। बलियाबी ने बहुत गालियां बर्दाश्त की। अरे तेरी बहुत मैंने बर्दाश्त की गालियां। भीड़ मेरी, लोग मेरे, मुस्तकबिल दाव पर मेरे बच्चों का, और मेरी बेटियों को रोड पर बैठा कर ताली बजवाया बेईमान में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई छाती ठोक के खड़ा है तो किसी पार्टी का लीडर नहीं खड़ा है, इसी अदारे शरीया का खादिम खड़ा है। देखोगे कितना दम है उनके दमन की ताकत में, और वो भी देखेंगे कितनी हिम्मत है मेरे सब्र के कलेजे। आखिरी सांस तक लड़े। इसलिए कि इस मिट्टी की आजादी के लिए जितना खून मेरे बाप दादा का गिरा है,
आज उसी के बच्चों को आतंकवादी दहशतगर्द जब चाहो उठा लो। ट्रेन में जा रहा था मेरा एक डॉक्टर बोकारो का, उठाकर टेलीविजन 64 बच्चों का मॉब लिंचिंग कानून देख रहा है। मेरे नबी की इज्जत पर हाथ डाला गया, मेरे रसूल की इज्जत पे पत्थर मारा गया। प्लीज, मेरे रसूल की इज्जत पर हाथ डाला गया। हमारे कुछ बच्चे मस्जिद से निकले, उनके हाथ में पत्थर नहीं था, डंडा नहीं। हमारे उन बच्चों के हाथ में इसी साइज का एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा हुआ था, मेरे नबी की तौहीन करने वालों को सजा दो। सिर्फ इतनी लिखा था। वर्दी पहने हुए किसी शख्स को, भारत का कोई भी किसी धर्म का व्यक्ति हो, वो देखता है तो अंदर से भरोसा उठता है, सिपाही है, कोई गुंडा हम पर हाथ नहीं डालेगा, कोई मेरी इज्जत नहीं लूटेगा, सिपाही है, कोई मेरी गाड़ी नहीं लूटेगा, चौराहे पर सिपाही है। लेकिन अशोक स्तंभ का चिन्ह हिफाजत की गारंटी देने वाली वर्दी पहने, उसी रांची में लोगों ने मेरे बच्चों को बुलाया और कहा तुम भाग जाओ। जब मेरे बच्चे पतली गली की तरफ, उम्र 12 साल 14 साल, जाने लगे तो मेरे बच्चों को गोलियों से भून दिया गया। बच्चों की लाशें तड़पती रही रांची में। एक लफ्ज किसी का नहीं निकला, एक जुमला नहीं निकला। उनके मेरे 400 बच्चों पर मुकदमा किया गया, 4000। तब मैंने मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी साहब से कहा, आप चीफ मिनिस्टर से बात करो और बोलो कितने जवानों की शहादत लेगा, कितनों की गिरफ्तारी करेगा। जिस रईसुल कलम ने बलियाबी को टुकड़े खिलाकर पाला है, उसकी कलाइयां कभी हथकड़ियों से नहीं डरती है और जेल की सलाखों से इसके पैर नहीं कांपते हैं। अगर कोई अपनी नस्लों के लिए सत्ता बनाना जानता है तो अपनी कौम के बेटों के मुस्तकबिल के लिए फांसियों की रस्सियां चूमने भी बलियाबी को बात आगे बढ़ेगी। या रसूल अल्लाह, किसी ने एक सदर मजम्मत का प्रस्ताव भी विधानसभा में नहीं लाया। कोई लाया हो तो बता दो मुझको, लेकिन कमजोर पैरों में नहीं, आपने किया। मैं घूम रहा था, जलसों में रात में आता था, दिन में नहीं आता था, पता नहीं चलता था। किसी प्रखंड में बड़ी बड़ी आबादी, मेरी बच्चियां मुझसे पूछती हैं कि मेरे पढ़ने के लिए महफूज स्कूल कहां। काजू बाबू अगर आवाज सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा, अब आइए थोड़ी सी करीब। शकील साहब बैठे, अदारे शरिया तहरीक बेदारी की पूरी टीम बैठी। अब हम हुक्मरानों से भीख नहीं मांगेंगे कि मेरी बच्चियों को पढ़ने का इंतजाम करो। अब नहीं, आज अहद कर ले कि हमको अपनी बेटियों के पढ़ने का इंतजाम खुद करना होगा। बोलो करना होगा कि नहीं होगा? बोलो करना होगा कि नहीं होगा? कहां से करोगे? क्या गजब है साहब, क्या गजब है। एक तरफ ये हुक्मरान कहते मुसलमान का बच्चा पढ़ा नहीं है। अरे तुमने मेरे बेटों को जाहिल और गंवार रखने के लिए कौन सी कसर छोड़ा यार?
कोई कसर आपने बाकी नहीं रखा। ये तो ज़कात और फितरे के पैसा और मुठिया के चावल ने कुछ हद तक गरीबों के बच्चों को हाफिज आलिम बना दिया। लेकिन इसी झारखंड में मिडिल स्कूल यानी 8वीं क्लास का फॉर्म भरने के लिए 1 पैसा नहीं लगता, लेकिन उसी के इक्वल है वस्तानिया मदरसा बोर्ड। उसका फॉर्म भरने के लिए 1400 रुपया देना पड़ता है। ये है हुकूमत का चल। जी जी मैट्रिक में फॉर्म भरने के लिए जो स्कूल में फी है उसका जस्ट डबल लगता है फौकानिया का फॉर्म भरना। जब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो 592 मदरसे थे, जिसको आज के मुख्यमंत्री हेमंत बाबू के पिताजी मुख्यमंत्री थे, माननीय आदरणीय शिबू सोरेन गुरुजी। उन्होंने दुमका में आखिरी कैबिनेट की थी और उसमें 592 मदरसों को अनुदानित करने का कैबिनेट में फैसला लिया। लेकिन आज तक उन मदरसों को इमदादी नहीं किया गया। बड़े बाबुओं के रहमो करम को छोड़ दिया गया। इसलिए कि कई मदरसे से जो बच्चे पढ़ नहीं लगे। लेकिन बिहार में बलियावी ने जब खूंटा ठोका है ना, तो एक ही झटके में 2462 मदरसों की इमदादी और मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट पर बिहार में अब हमारे बच्चे पुलिस में, कलेक्टरेट में, सेक्रेटरिएट में, मेडिकल में, क्लर्क में, प्यून में, विधानसभा में जहां वैकेंसी निकले इक्वल है, वो अप्लाई कर भी रहे हैं, जगह पा भी रहे। अब भी प्रोफेसर साहब बीपीएससी का एग्जाम आया है, रिजल्ट 850 बच्चे क्वालिफाई किए। कितना? उस 850 में 55 बच्चे हमारे हैं मुसलमानों के। आखिर ये हुकूमत के खजाने के सिक्के हमारे लिए अछूत क्यों है? तो लिख लो हुक्मरानों, मैं किसी पार्टी का नहीं और कोई मेरी पार्टी नहीं, जो सबके लिए सोचे और उसी के साथ मेरी कौम के बच्चों के लिए भी सोचे। अगर पूरे दिनों में वो पड़ेगा तो उसके लिए हम अपनी पूरी टीम लगाकर कांधा लगा देंगे। और जो मेरे बच्चों के मुस्तकबिल से मजाक करेगा, याद रखेंगे कारवां निकल चुका है आशिकों का, मंजिल पर पहुंचकर ही ठहराव लेगा। मेरे अजीज, तरस के रह गया कि कोई अखबार ये खबर छापता कि इन साल के बजट में माइनॉरिटीज के लिए कोई लॉ कॉलेज का भी प्रस्ताव हो। शेख मिठानी, जिनको अंग्रेजों ने गांच में लगा के फांसी दी, कि आजादी की बात क्यों कर रहे हो? 200 एकड़ बाबा को देने के लिए जमीन है इनके पास। लेकिन जिस रईसुल कलम ने गांव के नहीं पूरे बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के गरीब बच्चों को पढ़ाकर शिक्षित और तालीम याफ्ता बना दिया, उस अरशदुल कादरी के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी देने के लिए इनके पास जमीन नहीं है। तो लड़ाई तो होगी, लेकिन कमजोर आपने।
कमजोर किसने किया? अब मैं आता हूं आपके साथ, जो कि वक्त नहीं है, हबीबुल्लाह बाबू से भी सुनेंगे हम लोग, जफरुद्दीन साहब से भी सुनेंगे, और अभी हमारे काजी शरीयत की भी गुफ्तगू होनी है, अल्लामा अकरम कादरी साहब से भी, और हमारे हम सबों की जो दीवार है मजबूत, खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, इसलिए बहुत जल्दी समझ। बस आखिरी बात बता दो, सिर्फ शादी का खर्चा बचा दो, सिर्फ शादी का खर्चा बचा दो, तो सिर्फ शादी के खर्चे से, हर ब्लॉक के शादी के खर्चे अगर हमारे बच जाएं, तो हर 2 साल के बाद हम एक हाई स्कूल बनाकर खड़ा कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता?